लोगों को लगता है कि हम अपने आप से नाराज़ हैं, अपने आप से बर्बाद हैं। दर्द भरी दास्तां से So hi guys, welcome back to a new conscious video and I hope आप as always mentally and physically fit हो गए। So बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत ही एक दर्द भरी दास्तां से कर रहा हूँ मैं, विच इज़ कि आप इसको ना फील करना ध्यान से, ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि एक सर्टेन एज में, एक सर्टेन टाइम पे आपके एनवायरनमेंट में जो आपके अपने हैं वो आपको पुश करते हैं फॉर मेकिंग योर करियर, और वो हमारी भलाई भी चाहते हैं, नो डाउट एट ऑल। बट कभी कभार क्या होता है, एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे ना करियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। एज अ ह्यूमन बीइंग आपके इमोशंस, फीलिंग्स, या आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, एंग्जाइटी, जो कुछ भी एज अ ह्यूमन बीइंग, देखो हम इंसान है भाई, और अगर आप यही बोल दोगे कि एक इंसान फील करना बंद कर दे, अपने इमोशंस या रोना बंद कर दे, तो फिर आप उस इंसान को इंसान कह ही नहीं सकते। सो एनीवेज ये बोलना चाहता था कि कभी कभार ना सिर्फ करियर ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके ऊपर सोचना ही सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। बट एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या फील कर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, उसको डील करना आपके करियर से भी बहुत ऊपर वाली चीज़ है। बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस को ही, अपने फीलिंग्स को ही, या जिससे भी आप गुजर रहे हो उससे ही डील नहीं कर पाओगे, तो अपना करियर तो आप क्या ही बना पाओगे। तो आई होप ये चीज़ आप फील कर पा रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग। और बाकी तो बस ठीक है यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताई नहीं जाती, हमेशा फील ही करी जाती है। मैंने बहुत बार, हर बार ये वीडियो में कहता ही हूँ। सो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो। वो क्या है ना कि लोगों को लगता है कि हम अपने आप से नाराज़ हैं, अपने आप से बर्बाद हैं, लेकिन गहराई में जाके देखो कि उस इंसान को अपना ही पता नहीं पता है, और वो असल में नाराज़ और बर्बाद तो उन लोगों से है जो उसको लगता था कि वो अपने हैं। Back for the fam now, but I got nobody to lean on, got a cold heart in a cold world. पिछले एपिसोड में बोला था ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गई। नाउ वी आर ऑन टू द सेकेंड अटेम्प्ट। चीट मील खा ली, कॉफ़ी पी रहा हूँ, और बस फेल होगा ना, होने दो, कितनी बार होऊंगा, कभी ना कभी तो पास होऊंगा। बस विद दिस डेडिकेशन कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि बस आपको दिख जाएगा। सो लेट अस एंजॉय द मील। Alone, the past come at a me, so I feel like turning that boy to a Casper. When I'm off whiskey, I feel like myself, and I'll turn that bitch so, cause it really don't matter. I got my mind on my money, paranoid, they all look at me funny, stressed out, so my liver stay muddy. तो it's थर्ड अटेम्प्ट, बोल दिया आपको कि फेल होंगे, ट्राई मारेंगे। अभी इस मोमेंट पे एक चीज़ समझना कि एज अ ह्यूमन बीइंग
मेरे ज़िंदगी में भी एक पेनफुल फेज चल रहा है। आपके में अभी चल नहीं रहा होगा, या पहले चल के जा चुका होगा, या आने वाले टाइम में भी आ सकता है। मैं प्रे करता हूँ कभी भी ना आए, बट जो रियलिटी है वो कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो कि विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स ही क्या हो जाए, बट ये जो चीज़ है वो होनी ही है। इस पेन से ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि एंड ऑफ द डे ना भाई, ये जो कुछ भी आप डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में विद इन योर सेल्फ एज ए ह्यूमन बींग, ये भी आपका टाइम ही है। बुरा है चाहे, लेकिन है जरूर। तो इसको जब भी मौका मिले, छोटे छोटे पीरियड ऑफ या मोमेंट ऑफ योर लाइफ में छोटा सा भी बहाना अगर मिल रहा है खुशी का, तो उसको मत छोड़ो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन लास्ट द थिंग इज कि यही जो पीरियड है, मेरे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने समझाया मेरे को कि यही वाला जो टाइम है ना, पेनफुल वाला पीरियड, वो ही आपको जो आपके सक्सेसफुल डेज होंगे उसमें सबसे ज़्यादा एज अ मेमोरी दिल, दिमाग और शरीर में आपके रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। So it's 1 March 2024, टाइम रात के 9:30 बजने को आए हैं, एंड वेरी वेरी हैप्पी टू कन्वे अ मैसेज कि अब भगवान जी और अपने पेरेंट्स के अलावा नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम अचीविंग व्हाट आई डिज़र्व। ये माइंडसेट पहले नहीं था, बिकॉज मैं ये सोचता था कि भाई दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और उनको कैसा लगेगा। बट इन रियलिटी जब आप भीड़ में जाओगे और कुछ करोगे, जब तक आप कुछ भी अचीव नहीं करोगे तब तक किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यू हैव टू जस्ट ओवरकम योर सेल्फ, बिकॉज आपकी फॉल्ट है टू यू नो हैव फियर विद इन योर सेल्फ। और ये नहीं कह रहा कि वो फियर गलत है, बट वो ही एक ऐसा फियर है भाई जो आपको ना वो अचीव करने से रोक रहा है जो आपकी औकात से बाहर है। तो इस चीज़ को समझ लो। और बाकी तो भाई देखो सिंपल है, जब वो चीज़ जो तुम्हारा फियर है वो तुम्हारे हाथ में आ गया ना, बस वो अब मेरे हाथ में आ गया है। अब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो मेरे आसपास से कोई भी जा रहा है, पहले मेरे को फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब जिसको जो सोचना है भाई सोचो, जो करना है करो। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, एट व्हाट पार्ट आई एम गोइंग। तो उसके अलावा आई एम ऑन द रोड टू बिकमिंग अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। एक और चीज़, जिस डे भी ये सोचा है ना कि ये फुटबॉल छोड़ देगा, भाई मेरा जो खून दौड़ता है ना वो फुटबॉल सोच के ही दौड़ता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि द रेवोल्यूशन इज़ कमिंग विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, विच इज़ 2 March 2024। सो जस्ट बी रेडी। और अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो देख रहे हो भाई, 2 केक वापस से उठा लिए। आई नो यार, पिछले एपिसोड में संकल्प भी रखा था और प्रॉमिस भी करा था कि नेक्स्ट चीट मील तब खाऊंगा जब अपने खुद के पैसे कमाऊंगा। वो चीज़ आई नो मैं कल से शुरू करने वाला हूँ, बट द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि मैं ये दिखाना चाह रहा था, इसको मैं छुपा भी सकता था, बट रियलिटी यही है कि आप जो हो ना एज अ व्यूअर और मैं हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, भाई कुछ फ़र्क नहीं है। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ,
और हम ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में ताकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप करें, चाहे वो बॉडी बनाना हो, पढ़ाई करना हो, वॉट एवर योर करियर बनाना हो, जो कुछ भी हो। तो एक ही बारी में आप हमेशा अपने ट्रैक पे नहीं रह सकते, बीच में बहुत बार नीचे गिरोगे। बट द थिंग इज़ कि आपका एंड गोल या एंड टारगेट ये रहना चाहिए कि जो आपने प्रॉमिस अपने आप से रखा था उसको पूरा करके दिखाओ, चाहे जितनी भी बार आप उससे ऑफ ट्रैक जाओ। दैट्स द मेन टारगेट। देखो मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, चाहे वो फुटबॉल के करियर में हो, चाहे कुछ भी हो, इवन फिज़िक में भी अभी बहुत सारे चेंजेस हैं। बट ऐसा नहीं है कि अब मैं उससे हार गया, मैंने एक प्रॉमिस रखा था उसको मैंने तोड़ दिया तो मैं वापस से उस प्रॉमिस को बिल्कुल ही भूल जाऊंगा। नो, जो प्रॉमिस है, जो मेन टारगेट है ना, जितनी बार आप उससे ऑफ ट्रैक होगे और वापस ऑन ट्रैक आओगे तो ही तो प्रोसेस का मज़ा है। सो विद दिस सेट द ओनली थिंग इज़ सारे लोग मेंटली और फिजिकली फिट रहो, अपने लक्ष्य को बिल्कुल ही छोड़ो मत, चाहे जितना भी ऑफ ट्रैक हो। एंड बाकी तो भाई इस ब्यूटीफुल लाइफ का हमेशा शुक्रिया अदा करना बिल्कुल भी मत भूलो। I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to